हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार भगवत गीता पढ़ी होगी या दूसरों से इसका ज्ञान लिया होगा या फिर इसको पढ़ने की और समझने की इच्छा रखते होंगे। तो मैं एक सीरीज़ बनाने जा रही हूं जिसके अंदर भगवत गीता के श्लोक जब किसी की ज़िंदगी में खुलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ। तो इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिएगा। इसको मैं इतना सिंप्लीफाइड करके सिंपल लैंग्वेज में, एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि एक 14 साल का बच्चा भी मेरी बताई हुई हर बात का मतलब समझ पाएगा। ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ में आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं अर्जुन की तरह से कृष्ण की एक डिवोटी हूँ और कृष्ण को पूरे तरीके से सरेंडर्ड हूँ। जिन सब द्वंद से अर्जुन अपनी ज़िंदगी में गुजरा उनसे मैं भी गुजरी, और जिस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को आत्मबोध कराया, गीता का ज्ञान दिया, उसी तरीके से कृष्ण ने मुझे भी आत्मबोध कराकर धर्म अधर्म, सही और गलत के बीच का फ़र्क समझाया, जिसको समझने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी को लेकर क्लैरिटी आई और मैंने कृष्ण के साथ जीना शुरू कर दिया। कृष्ण को यूं तो मैंने अपने एक छोटे भाई के रूप में स्वीकारा था, लेकिन धीरे धीरे कृष्ण सिर्फ एक भाई नहीं रहा मेरे लिए, वो मेरा गुरु भी बन गया, मेरा लाइफ कोच भी बन गया, मेरा ट्रेनर भी बन गया, और आज की तारीख में तो कृष्ण मेरे लिए सब कुछ है। अगर मुझे मेरी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना हो तो मैं कहूँगी कि मेरी कहानी कृष्ण से शुरू होकर कृष्ण पर ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैं हमेशा से कृष्ण से ही जुड़ी रही हूँ, इसलिए बाहर मेरा कहीं कोई और गुरु नहीं है। जितना भी ज्ञान मैंने पाया, जो भी रियलाइजेशन मैंने पाया, वो सब सिर्फ कृष्ण से मेरे पास आया। मैं गीता की तरफ हमेशा अट्रैक्ट ज़रूर होती थी, खरीदती भी रहती थी, लेकिन गीता को मैंने कभी नहीं पढ़ा। गीता को कृष्ण ने मुझे उस दिन पढ़ाया जिस दिन पहले मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में जी लिया, और जब मैंने इसके सारे श्लोकों को जी लिया तो गीता को पढ़ने और समझने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। तो जिस तरह से मैंने ये सब समझा, उसी तरह से मैं भी आपको समझाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होता है। यूँ तो अब महाभारत को लेकर, गीता को लेकर बहुत सारे टीवी सीरियल बन चुके हैं, मूवी भी बन रही है, जगह जगह कुछ ना कुछ लिटरेचर भी मिलता रहता है। तो बेसिक तो आप सब जानते हैं। फ़र्क होता है सिर्फ किसने एक सिचुएशन को किस तरह से समझा और आपको समझाया। मीन्स हमारा पर्सपेक्टिव एक चीज़ को देखने का और उसको समझने का। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रही हूँ जिस तरह से मैंने उस पूरी सिचुएशन को समझा जिसके अंदर कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। तो दोस्तों, जो ये गीता है एक्चुअल में ये डायलॉग है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। तो बात ये आती है कि इस संवाद की ज़रूरत क्या पड़ी और ये संवाद किस परिस्थिति में और क्यों दिया गया। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। अर्जुन एक पांडव था, कृष्ण का डिसिपाइल था। कृष्ण को पूरे तरीके से उसने अपने आप को सरेंडर किया हुआ था। ये एक फैमिली डिस्प्यूट था जिसको इनिशिएट करने वाले थे कौरव। कौरव अर्जुन के पांडवों के कजिन्स थे। पांडव जहाँ सिर्फ धर्म को ही चुनते थे और अधर्म बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें खुद को सफ़र करना पड़ जाए, कौरव ऐसे नहीं थे। उनको धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं था। उनको जो लेना था वो था सिंहासन से, पावर से। उस सिंहासन पर उनके अलावा दूसरा अधिकार पांडवों का था, इसलिए उन्होंने पांडवों को अपने रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हुए और पांडवों का लक उनका साथ दे गया। अति तब हो गई जब द्रौपदी, जो कि पांडवों की वाइफ थी, उसका दुर्योधन ने, जो कि कौरव था, पूरी भरी सभा में अपमान किया। और कोई छोटा मोटा अपमान नहीं, एक्सट्रीम लेवल का अपमान किया। बात अगर सिर्फ इतनी होती तो भी बात बड़ी नहीं थी। बात यह थी कि ये सब हो रहा था और वहाँ पर सारे परिवार के बड़े समझदार लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इसके बीच में इंटरप्ट करके इसको रोका नहीं। वहाँ से पांडवों के अंदर सोई हुई आग जाग गई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो चाहे जो भी हो,
कौरवों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। तो यहाँ आकर ये तो डिसाइड हो गया कि अब लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छाई करते करते ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहते हैं तो बुराई करने वाला इसे आपकी कमज़ोरी समझ लेता है। वो अपनी बुराई कम नहीं करता, उल्टा बढ़ा देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बुराई को ख़त्म करो। भगवान भी यही बात कहते हैं, बुरा करने वाला तो गलत है ही, लेकिन बुराई को सहने वाला भी कुछ सही नहीं कर रहा। अगर वो सहना बंद कर देगा और बुराई से लड़ेगा तो बुराई को अपने आप ही हारना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो लड़ता नहीं है, इसलिए बुराई सब तरफ फैल जाती है और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो युद्ध तो डिसाइड हो गया। पांडवों के साथ परिवार का कोई और सदस्य नहीं खड़ा था, उन सब ने कौरवों का साथ दिया। अब जब बैटल ग्राउंड में पांडव और कौरव आमने सामने थे, तब अर्जुन इमोशनली वीक हो गया। कुछ देर पहले तक जो उसको धर्म लग रहा था, अचानक से उसको अधर्म लगने लगा। जब उसने अपने सामने अपने ही परिवार के लोगों को खड़े देखा, खासकर वो लोग जिन्होंने उसको पाला था, उसकी परवरिश की थी, उसको बड़ा किया, इस लायक बनाया कि वो एक योद्धा बनकर लड़ना सीख पाए, आज उसको उनको मारना कोई धर्म नहीं लग रहा था। और अर्जुन एक बहुत ज़बरदस्त द्वंद्व के अंदर जाकर घिर गया। लड़ूं कि ना लड़ूं? एक तरफ उसे ये भी समझ आ रहा था कि अगर बुराई को रोका नहीं गया तो ये तो और ज़्यादा फैल जाएगी, और दूसरी तरफ वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अपनों पर ही कैसे तीर चलाऊं। बहुत देर तक अपने द्वंद्व में उलझे रहने के बाद जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। और उसने अपने आप को कृष्ण को सरेंडर करके कहा, मैं तो आपको ही अपना सब कुछ मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि आपके पास मेरे हर सवाल का जवाब होता है, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, आप ही मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और जो भी आप कहेंगे मैं वो करूँगा। तब कृष्ण ने अर्जुन को आत्मबोध कराया। क्योंकि मैंने भी अर्जुन बनकर एक लड़ाई लड़ी है, तो कृष्ण को बहुत करीब से मैंने जाना है। मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि कृष्ण कभी भी अपने डिसीज़न हम पर थोपता नहीं है। अगर हम उससे राय मांगते हैं, हम उसको कह भी देते हैं कि कृष्ण तू ही डिसीज़न ले ले, और जो भी तेरा डिसीज़न है उसको मैं मान लूँगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो भी मैंने देखा है कृष्ण डिसीज़न लेता नहीं है। कृष्ण हमेशा मुझे कहता है डिसीज़न तो तुम्हें ही लेना है, मैं तो सिर्फ तुम्हें मदद कर दूंगा सही और गलत डिसीज़न को चूज़ करने में, वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन उसके बाद डिसीज़न तो तुम्हारा ही होगा। तो सेम चीज़ कृष्ण ने अर्जुन को भी कही कि डिसीज़न तो तुम्हें ही लेना है, मैं तो सिर्फ तुम्हें तर्क वितर्क के साथ तुम्हारे डाउट्स को दूर कर दूंगा, तुम्हें समझा दूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो बस ये सारी जो गीता है, ये वो डायलॉग्स हैं। अर्जुन अपने सवाल करता गया क्योंकि उसके अंदर एक सैलाब था सवालों का। होता है जब हम जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर होते हैं जहाँ हमारा सब कुछ स्टेक पर लगा होता है, तब हमारे लिए डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल काम होता है, और उस वक्त हमारे अंदर सवाल ही सवाल होते हैं, और कोई हमें उसका जवाब भी दे रहा होता है, तो हमें ट्रस्ट नहीं होता कि ये जवाब सही है या गलत है। लेकिन क्योंकि अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था, तो वो चुपचाप उनकी बातें सुनता जा रहा था। वो अपना सवाल करता और कृष्ण उसके बदले में उसको जवाब देते। उसको कृष्ण के जवाब पर कहीं कोई डाउट होता तो पलट कर सवाल करता, और कृष्ण पलट कर उसको और ज़्यादा क्लैरिटी देते। तो इस तरह से ये संवाद बहुत लंबे समय तक चला, और चलते चलते जब अर्जुन के सारे सवालों के जवाब उसको मिलने स्टार्ट हो गए, तो उसके अंदर जो क्लैरिटी खो गई थी वो वापस से आनी स्टार्ट हो गई। फाइनली उसको आत्मबोध हो गया कि वो कौन है, और जब उसको ये आत्मबोध हो गया तो अब उसको बिल्कुल क्लियरली नज़र आने लगा कि उसके लिए क्या सही है और उसको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो द्वंद्व होता है ना, ये सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये सिर्फ अकेले अर्जुन का द्वंद्व नहीं था,
मेरा भी था, आपका भी होता है, डिपेंड करता है किसका कितने बड़े लेवल का है। लेकिन द्वंद्व तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें मिलता है, क्योंकि ये जो संसार जिसमें हम रहते हैं ये माया से बना है। इसमें हर जगह डुअलिटी है। जो चीज़ जैसी है वो हमें वैसी नहीं दिखती। हम समझ ही नहीं पाते सही क्या है, गलत क्या है। कई बार द्वंद्व होता है मन और बुद्धि के बीच में। मन कुछ कह रहा होता है, बुद्धि कुछ कह रही होती है। कई बार द्वंद्व होता है अपने और परायों के बीच में। कई बार हमारे लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ के बीच में द्वंद्व होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे द्वंद्व जगह जगह हर मोड़ पर खड़े हैं, और अगर हम इनको सही तरीके से डील नहीं करते, गलत को चूज़ कर लेते हैं, तो कर्म बना लेते हैं, और वो कर्म फिर हमें अलग अलग तरीके से फंसाते हैं। तो इस सारी बातों का ज्ञान हर एक इंसान को होना चाहिए, तभी वो इस माया के परे जाकर जो एक्चुअल में सही है उसको पहचानना सीख पाएगा। और अपनी इस सीरीज़ में मैं यही सारा ज्ञान आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर देने जा रही हूँ, जिसको मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में जिया है। नेक्स्ट टाइम से मैं गीता के मेन वर्सेस आपको समझाने स्टार्ट करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।